गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 कम्बस्टन एंड फ्लेम हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक के बारे में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच हैव लो ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं और उनका आयनिकेशन टेम्परेचर क्या होता है, कम होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के एग्जांपल आपने देखे हैं, पेट्रोल, अल्कोहल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हम अपने घरों में जो गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं उसके अंदर LPG गैस भरी रहती है और बहुत ही कम लो टेम्परेचर में भी वो बर्न हो जाती है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे? यू मस्ट हैव सीन और हेयर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। आपने सुना होगा, देखा होगा इस बारे में। ब्रेकिंग आउट फायर की वजह से बहुत सारे घर, दुकानें और फैक्ट्रीज क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं। इफ़ यू हैव सीन सच अ एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। अगर आपने ऐसी कोई घटना के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में आपने अगर देखा है, सुना है, तो छोटा सा आपने डिस्क्रिप्शन अपने नोटबुक में लिखना है। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट, और अपने क्लासमेट के साथ उस एक्सपीरियंस को शेयर भी करना है। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। अपने एरिया के जो फायर सर्विस गवर्नमेंट के अंदर जो फायर सर्विस वाले पीपल्स हैं उनके टेलीफोन नंबर को सर्च करना है। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन आवर हाउसेस और इन आवर नाइबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू टू कॉल द फायर सर्विस। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारे घर में या आसपास कहीं पर आग लग जाए तो हमें सबसे पहले फायर सर्विस वालों को ही कॉल करना पड़ता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विस। तो हमें फायर सर्विस का नंबर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। वाटर डाल करके एक फायरमैन क्या कर रहा है, घर में लगी हुई आग को बुझाने का काम कर रहा है। डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिज स्टेशन? क्या आपके शहर में या आपके टाउन में, कस्बे में कोई ऐसा फायर स्टेशन प्रेजेंट है? राइट अ फायर ब्रिज अराइव्स। व्हेन अ फायर ब्रिज अराइव्स व्हाट डू इट डू? तो जब फायर ब्रिज सर्विस वाले जो पर्सन्स हैं वो आते हैं तो वो क्या करते हैं? इट पोर इट पोरस वाटर ऑन द फायर। वो क्या करते हैं, वो पानी डालते हैं जहाँ पर भी आग लगी रहती है। वाटर कूल द कंबस्टेबल मटेरियल। वाटर क्या करता है, ठंडा कर देता है कंबस्टेबल सब्सटेंसेस को, सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट ब्लो इट्स इनिगेशन टेम्परेचर। जिसकी वजह से उसका इनिगेशन टेम्परेचर क्या हो जाता है, इनिगेशन टेम्परेचर से कम उस सब्सटेंस का टेम्परेचर हो जाता है। अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर उसके इनिगेशन टेम्परेचर से कम हो जाता है तो वो बर्न करना बंद हो जाता है, यानी कि वो जलना बंद हो जाता है। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और इस वजह से जो आग है वो फैलने से बच सकती है। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल हेल्प इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो वाटर जो है वो, वाटर वेपर वो भी क्या करता है, कंबस्टेबल मटेरियल के चारों ओर फैल जाता है और हेल्प करता है वाटर एयर की सप्लाई को कट करने में। सो द फायर इज़ एक्सटिंग्विश्ड। तो इस प्रकार से जो आग है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। हमें पता है कि यहाँ अगर हमें कहीं पर फायर को लगाना है, आग लगानी है, तो उसके लिए हमें
3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट? क्या आप बता सकते हैं कौन सी 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं? दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट। 3 चीज़ें क्या होती हैं? एक तो हमें फ्यूल चाहिए होता है, दूसरा एयर जिससे सप्लाई हो सके ऑक्सीजन की, और थर्ड वन इज़ हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इनिगेशन टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर सॉरी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए हमें थोड़ा गर्म भी करना पड़ता है। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट। और अगर हमें कहीं पर आग को कंट्रोल करना है, फायर कंट्रोल करना है, तो हमें इन तीनों में से हीट, फ्यूल एंड एयर, इन तो तीनों में से एक या एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। द जॉब ऑफ अ फायर extinguisher is to cut off the supply of the air or to bring down the temperature of the fuel or both। एक फायर एक्सटिंग्विशर का क्या वर्क होता है? वो फायरमैन का ये काम होता है कि वो सप्लाई एयर और जो टेम्परेचर है फ्यूल का उसको कम करे, यानी कि जो एयर की सप्लाई है उसको बंद करें, या फिर जो सब्सटेंस बर्न हो रहे हैं उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम करें। नोटिस दैट द फ्यूल in most cases cannot be eliminated. If for instance a building catches fire, the whole building is the fuel। अगर हम क्योंकि हम फ्यूल को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे कभी कोई बिल्डिंग में फायर अगर कैच कर ली है बिल्डिंग ने, तो वहाँ पर पूरी बिल्डिंग ही एक फ्यूल के रूप में वर्क करती है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे मटेरियल से वो बना रहता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। सबसे ज़्यादा जो फेमस आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने वाला जो चीज़ है वो है वाटर। बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन ये तभी काम करता है वाटर जब जो थिंग्स जल रही हैं वो किस चीज़ की बनी हो, वो या तो बनी हुई हो वुड की या फिर वो पेपर की बनी हो। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को से रिलेटेड है और उसमें अगर फायर लग गई है, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर डू यूज़ द फायर। तो ये हार्म कर सकती है, क्योंकि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो जो पर्सन उसमें वाटर को की सप्लाई कर रहा है, इसको हार्म में पहुंच सकता है इलेक्ट्रिसिटी से। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। और अगर कहीं पर ऑयल या पेट्रोल में भी अगर फायर लग चुकी है, तो वहाँ पर भी हम वाटर को ऐड नहीं कर सकते हैं। यू डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल? आप इस बात को भी जानते हैं कि जो ऑयल है वो क्या है, वो लाइटर है वाटर से, और वाटर क्या है, हैवियर है। तो जब हम वाटर डालेंगे ऑयल पे, तो ऑयल अपर सरफेस में आ जाएगा और वाटर ऑयल के नीचे चले जाएगा। तो इस प्रकार से आग फिर से कैच कर लेगी। सो इट इज़ सिंक ब्लो द ऑयल एंड ऑयल की बर्निंग ऑन द टॉप। और पानी के ऊपर जो ऑयल है वो लगातार बर्न होते रहेगा। आगे देखो, फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ बेस्ट CO2 इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो ऐसी वस्तुएं जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बनाने के लिए यूज़ होती हैं, या फिर जब भी कभी ऑयल या पेट्रोल वगैरह में आग लग चुकी है, तो उसमें एक्सटिंग्विशर के रूप में वहाँ पर CO2 का यूज़ किया जाता है। CO2 बिगिन हैवियर देन द ऑक्सीजन, कवर द फायर लाइक द ब्लैंकेट सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज़ कट ऑफ। तो क्या होता है यहाँ पर, जो CO2 थी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवी है, और वो जिस सब्सटेंस में अगर लगी हुई है आग,
वहाँ पर वो क्या करती है, पूरा कवर कर लेती है और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उस एरिया में उसको रोक देती है। और इस प्रकार से फायर क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज़ दैट इन द मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी हार्म नहीं पहुंचाती है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हम कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई को कैसे पहुंचाएंगे उस एरिया तक? इट कैन बी स्टोर्ड इन हाई प्रेशर इन एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स में इनको भरा जाता है लिक्विड के रूप में। इन वर्ड फॉर्म ऑफ द LPG स्टोर इन सिलेंडर्स, जैसे LPG को सिलेंडर्स में भरा जाता है वैसे ही CO2 को भी सिलेंडर्स में भरा जाता है। व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपेंड इनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है जब इसको सिलेंडर से रिलीज़ किया जाता है और उस एरिया में जहाँ पर फायर लगी है वहाँ का टेम्परेचर भी कम कर देती है। इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो ये केवल ब्लैंकेट के रूप में वहाँ पर फायर के चारों ओर फॉर्म्स नहीं बनाती, बल्कि उस का टेम्परेचर, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर या फ्यूल का टेम्परेचर ये कम करने में भी हेल्पफुल है। दिस इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। अनदर वे टू गेट CO2 is the release a lot of dry powder of chemicals like sodium बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा को डालकर या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट को नियर द फायर। दिस केमिकल गिव ऑफ CO2। या तो हम बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करके उस एरिया में जहाँ पर फायर कैच हुई है वो डालकर भी हम CO2 प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।